बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों। तो आज हम देखते हैं, आज मैं शुरू से लेकर के आया हूँ। आज हम मैथ को 0 लेवल से पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ेंगे। मैथ का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम को हम आज 0 लेवल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे नियम लगते हैं, क्या इसमें लगता है। तो हम सभी चीजों को 0 लेवल से देखेंगे बिल्कुल, और हाई लेवल तक देखेंगे। तो देखते हैं आज नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति को हम देखेंगे आज। संख्या पद्धति, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे हम। प्राकृतिक संख्याएं, इन संख्याओं को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, इन्हीं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक और नाम से जाना जाता है नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर, इतने नामों से जाना जाता है। ये संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, कौन कौन होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से उत्पन्न होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, या प्राकृत संख्या कहलाती हैं, अर्थात नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3 और कहां तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। अर्थात कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन से नाम से जानी जाती हैं? तो प्राकृत संख्याएं और नेचुरल नंबर, इन नामों से जाना जाता है। अगली देखते हैं पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो होल नंबर। ऐसी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं तो कहां से उत्पन्न हुई? तो 1 से प्रारंभ हुई। जो होल नंबर हैं अर्थात पूर्ण संख्या है, ये कहां से? प्राकृतिक संख्याओं के आगे क्या लगा दिया जाएगा? 0 लगा दिया जाएगा। तो क्या बन जाएंगी? ये पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3 और कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यदि मैं पूछूं कि सबसे छोटी होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो देखो यहाँ पे कौन सा है सबसे छोटा होल नंबर? 0। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो जाएगा? 0। छोटा तो 0 हो जाएगा। यदि मैं बड़ा पूछूं तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो आइडेंटिफाई या इन्फिनिटी हो जाएगा। चलो इतना समझ पाए? चलो आगे देखते हैं। पूर्ण संख्याएं देखिए आप। इसके बाद में देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कहां से होती हैं, स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? तो कितने प्रकार की होती हैं पूर्णांक संख्याएं? तो देखते हैं। पूर्ण संख्या देख चुके हैं हम। इसके बाद में देखते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं पूर्णांक संख्या। इन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर से भी जाना जाता है। पूर्णांक संख्याओं को और किन नामों से जाना जाता है? तो इंटीजर नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आई से। किससे?
कैपिटलाइज। ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार की। तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं। तो 0 से लेकर इस साइड को जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस टाइप से जाएंगे तो माइनस कहां तक? इन्फिनिटी तक, अर्थात अनंत तक जाएंगे। यदि इस साइड से 0 से लेकर इस साइड की ओर जाएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी, अनंत। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ देखिए मैंने कहा कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। यदि 0 से इस साइड को देखेंगे तो कौन सी हो जाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और 0 से इस साइड को और देखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो नंबर 1 पे डालेंगे हम धनात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो देखते हैं जो धनात्मक पूर्णांक संख्या ये कहां से स्टार्ट होंगी? अर्थात इंटीजर यहाँ पे डालेंगे तो इंटीजर पॉजिटिव लगा देंगे। हाँ, तो पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0 +1 +2 +3 ऐसे कहां तक जाएंगी? अनंत तक। प्लस अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक। यदि हमने देखा, यहाँ पे देखा हमने धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पे क्या है? 0 है, अर्थात 0 है। 0 से लेकर अनंत तक कौन सी हो जाएंगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या। यदि 0 से इस साइड की ओर आएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो क्या लिखेंगे हम? सेकंड नंबर पे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक इंटीजर, नेगेटिव। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3 से लेकर कहां तक जाएंगे हम? माइनस अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? अनंत तक। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 0 से इस साइड काउंट करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यदि 0 से इस साइड काउंट करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी धनात्मक इंटीजर नंबर कौन सा है? तो 0 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 0। सबसे छोटा इंटीजर नंबर कौन सा हो जाएगा? धनात्मक। लेकिन तो कौन सा हो जाएगा? 0। यदि सबसे बड़ा कहा जाए तो इन्फिनिटी अर्थात अनंत। और मैंने पूछा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हो जाएगा? -1। बड़ा कहा है तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? -1। और सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ पाए इतना? चलो अगला देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं को किन नामों से जाना जाता है? तो पूर्णांक संख्याओं को किन नामों से जाना जाता है? 2 नामों से जाना जाता है। कौन से? धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक ये तो उसके टाइप हैं। इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं हम कौन सी? सम संख्या या परमेय संख्या सम संख्या। देखते हैं सम संख्या कौन सी होती हैं? सम संख्या। इनकी परमेय क्या बनेगी? ऐसी संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए। क्या हो? 2 का भाग जाए तो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। ऐसी संख्या जिनमें क्या कितने का भाग जाना चाहिए? 2 का भाग जाना चाहिए। जैसे 2 4 10 6 8 जैसे 0, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। कितना हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। तो ऐसी संख्या किससे विभाज्य होंगी? 2 से होंगी। तो वे संख्या कौन सी संख्या है? सम संख्या। चलो देखते हैं। चलो सम संख्या। इसके बाद में देखते हैं विषम संख्या। विषम जैसे कि 1 3 विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें कितने का भाग ना जाए? 2 का भाग ना जाए तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएंगी? विषम संख्याएं। जैसे 1
3 हाँ 1 3 3 5 हाँ 7 हाँ 9 हाँ 11 हाँ 13 बिल्कुल। कहाँ तक जाएंगी? ऐसी ऐसी अनंत तक जाएंगी। अनंत। कौन सी संख्या होंगी? विषम। विषम संख्याएं होंगी। विषम संख्या, जो विषम संख्या कौन सी संख्या होती हैं जिनमें दो का भाग जाए या ना जाए? कौन सी संख्या होंगी? जिसमें 2 का भाग ना जाए। ना जाए तो वो कौन सी संख्या होंगी? विषम। और जिनमें 2 का भाग जाए वो कौन सी सम। संख्या? सम संख्याएं होंगी। वेरी गुड। आगे देखते हैं परमेय संख्या। कौन सी? परमेय संख्या। फ्रैक्शन देखते हैं हम अब। परिमेय संख्या। परमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो किसके रूप में? P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं। P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्या। जहां पर Q बराबर नहीं है जीरो। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। Q बराबर नहीं है तो ये किसको बोलते हैं? बराबर नहीं है जीरो। जहां पर Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं परमेय संख्या। जैसे में परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या देखते हैं तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से सभी संख्या क्या है? जो प्राकृतिक संख्याएं थी तो सभी संख्याएं कौन सी संख्या है? परमेय संख्या। यदि मैंने कहा यहाँ पे 4 तो 4 क्या होगा? परमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? 6 होगा कि नहीं होगी? होगी। यदि मैंने कहा √3 तो ये परमेय संख्या होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। चलो, यदि मैंने कहा √4 तो ये परमेय संख्या होगी? नहीं है। क्योंकि ये कितने का वर्ग है? 2 2 का वर्ग है। तो ये क्या है? परमेय संख्या है। तो इसे परमेय संख्या कह सकते हैं बाहर, क्योंकि ये क्या है? 2 निकलेगा बाहर। तो ये क्या है? परमेय संख्या। यदि मैंने कहा यहाँ पे √8 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? √8 लिखा है। तो रूट ये क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ये कितने का वर्ग लिखा है? 2 का भाग लिखा है। ये 2 × 2 × 2 तो 2 दूना 4 4 दूना 8। तो बाहर कितना निकलेगा? वर्ग में तो जोड़ा में निकलता है बाहर। तो 2√2 लिखा है। ये क्या परमेय संख्या है? नहीं है ये परमेय, क्योंकि ये √2 है ना। ये √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है। तो ये परमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है। समझ गए। तो ये परमेय संख्या, जब हम यहाँ से ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1000 आएगा। नहीं आएगा। तो ये क्या बन जाएगी? परमेय संख्या। तो ये परमेय संख्या, लेकिन ये परमेय संख्या है कि नहीं है? ये परमेय संख्या है? नहीं है। ये परमेय संख्या नहीं है। यदि यहाँ पे मैंने कहा √6 का ये परमेय संख्या है? कैसे हो जाएगी बताओ? 2 × 3 है तो यहाँ पे कैसे निकलेगा बाहर? कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो ये भी क्या है? परमेय संख्या नहीं है। अब परमेय संख्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए। चलो देखते हैं अब आप परमेय संख्या। अगली हेडिंग डालते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अर्थात P बटे Q = 0। तो ये P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। ये क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इन्हें लिखा नहीं जा सकता। अर्थात जैसे 2/4 लिखा मैंने, 3/5 लिखा, तो इनको नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ये तो परमेय संख्या लिखी थी यहाँ पे मैंने। तो जैसे में देखते हैं, जैसे पाई, अल्फा, बीटा,
और लैम्डा गामा जितने भी होते हैं तो सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि मैं यहाँ पे कहूँ 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये क्या बन गई अभी, यदि इसका मान रख दिया हमने तो ये क्या बन गई, ये परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या बनेगी नहीं बने, तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या। हाँ, अब देखते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये तो समझ गए। चल, भाज्य अभाज्य संख्याएं, अगली हेडिंग डालते हैं अभाज्य संख्या। संख्याएं। देखते हैं ऐसी संख्याएं, क्या ऐसी संख्या, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो क्या होता है कि जो 2 से नहीं कट सकती हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, जिनके बीच का क्या होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। या जिनके गुणनखंड कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो गुणनखंड 1, गुणनखंड 2 होना, कम से कम या अधिक से अधिक। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं को और किन किन नामों से जानते हैं हम, इनको प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर भी कहते हैं और रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, इसके बाद में मौलिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक संख्या। यदि उसने हमको अभाज्य संख्या ना दिया, यदि उसने थोड़ा हमारे साथ में क्या की, चालाकी की, और उसने क्या कहा हमसे, रूढ़ संख्या, निम्न में से रूढ़ संख्या कौन सी है, तो कौन सी समझना पड़ेगा हमें, अभाज्य संख्या। कौन सी होगी, अभाज्य संख्या। तो देखते हैं जैसे में कौन कौन सी होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 15 नहीं है, वो क्या है, विषम संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने कहा है, अभाज्य संख्या। अच्छा, जो क्या होना चाहिए, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर स्वयं से हो। किससे हो, स्वयं से। तो 15, 3, 9 भी हो जाएगा, तो 9 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, है ना। तो उसके ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। 15 3 से, 5 से और 15 से ही कटेगा। तो या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, रूढ़ संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं 19 के बाद 23 के बाद 29 के बाद ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे की ओर। हाँ, 31 के बाद 37, ऐसी संख्या हो जाएंगी। तो अभाज्य संख्याओं को किन किन नामों से जाना जाता है, तो प्राइम नंबर कहे या रूढ़ संख्या कहे। क्या कहे, रूढ़ संख्या या मौलिक संख्या कहे। तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और सबसे बड़ी कहाँ, अनंत तक जाएगी। यदि मैंने कहा यहाँ पे, यदि कहा मैंने कि 1 से लेकर 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो 9 होगी। कितनी होंगी, 9 होंगी। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या। इसको रब करते हैं क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड में नहीं आएगा। एक से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो 9 होंगी।
कितनी होंगी? 9। और यदि मैंने कहा कि 25 से 50 तक, 25 से 50 तक कितनी होंगी? तो 6 होंगी। 50 से 100 तक कितनी होंगी? तो 10 होंगी। कितनी होंगी? 10 होंगी। यदि कहा 1 से 25 तक कितनी होंगी? 9 होंगी। 25 से 50 तक 6 कितनी होंगी? 6 होंगी। 50 से 100 तक कितनी होंगी? 10 होंगी। तो टोटल 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 100 तक कितनी होंगी? तो टोटल 25 होंगी। कितनी होंगी? 1 से 25 तक, 1 से 100 तक कितनी होंगी? तो 25 होंगी। अब उनको देख लेते हैं एक एक को कि कौन कौन सी है। ठीक है, इसको रब कर दें। चलो 2 2 3 5 7 9 9 के 9 नहीं सॉरी 7 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 19 23 29 31 31 के बाद 37 37 के बाद 41 43 47 47 के बाद 53 53 के बाद 59 59 के बाद 61 61 के बाद 67 57 नहीं है, 19 30 57 नहीं होता। हाँ 61 के बाद 67 67 के बाद 71 71 के बाद 73 73 के बाद 79 79 के बाद 83 83 के आगे 89 89 के आगे 97। तो 100 तक क्या हो गई? अभाज्य संख्या है। तो देखो कहीं कोई डिवाइड तो नहीं हो रही है। और इनको क्या करेंगे? हम गिनेंगे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है कि नहीं? तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएंगी? कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। तो कितनी है? 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक कितनी है? 25। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ। अब इसके आगे देखते हैं हम। अभाज्य हो गई, अभाज्य हो गई। अब हो जाएंगे सह अभाज्य। इसके आगे क्या लगा देंगे हम? सह अभाज्य। ऐसी संख्याएं अब उनको देखते हैं। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इतना समझ पाए? हाँ सर समझ गए। चलो आगे देखते हैं। सह अभाज्य संख्या, अगली हेडिंग डालते हैं। सह अभाज्य अभाज्य संख्या है। अभी अभी हमने पढ़ा है अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या लिखा था हमने? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या लिखा था? प्राइम नंबर। तो यहाँ से देखो अभाज्य संख्या तो वही लिखा ना, लेकिन आगे क्या लगा है? सह लगा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इतना समझ पाए? हाँ। अभाज्य संख्या है तो ये लिखा ही था, तो प्राइम नंबर तो लिखा ही है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया है सह अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? तो सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का एचसीएफ कितना हो? 1 हो। एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त कितना हो? 1 हो। ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त क्या हो? 1 हो। जैसे 2 3, इनका महत्तम समापवर्त कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। यदि मैंने कहा 2 2 9, इनका महत्तम समापवर्त कितना होगा? 1 ही होगा ना। दोनों का महत्तम समापवर्त अर्थात एचसीएफ 1 होगा। यदि मैंने कहा 5 13, तो इनका महत्तम समापवर्त कितना होगा? 1 ही होगा ना। 1 ही होगा। और यदि कहा 5 और 5 और 7, तो इनका भी कितना होगा? 1 होगा।
ऐसी संख्या जिनका HCF कितना हो, एक हो, एक हो, मासा एक हो, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं, सहवास्तव संख्या या कोप्राइम नंबर। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो अब आगे देखते हैं, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे आज हम। कौन से पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। कुछ नियम होते हैं जिनसे हम किसी भी संख्या को थोड़ा स्पीड से पकड़ सकते हैं कि किस संख्या से विभाजित हो सकती है ये, किससे नहीं हो सकती है। चलो देखते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम तो पता ही होगा कि 0 से बता दें। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। यदि कोई भी संख्या लिखी हो तो संख्या लेंगे ऐसी संख्याएं जिसके अंत में कितना हो, 0 हो। क्या हो, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ऐसी संख्याएं जिसके अंत में कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ऐसी संख्याएं क्या किससे विभाज्य होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ऐसी संख्याएं जिसके अंत में क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या किससे विभाज्य होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। जैसे लिखा मैंने 94, 30, 75। तो ये क्या, ये 2 से विभाज्य है 2 से विभाज्य हो जाएगी। 75 5 लिखा है, यहाँ पे कहीं 5 लिखा है, 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, कट जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी, नहीं कटेगी, कट जाएगी, कट जाएगी। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। यदि यहाँ पे दिया है 6, 3, 9, 5, 2, कटेगी, कटेगी, चलो 4 कटेगी, कटेगी, 5 कटेगी, नहीं कटेगी। चलो ठीक है, समझ पाए, 2 से विभाज्यता का नियम। आगे देखते हैं, सिंपल है। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, 3, 7, 9, 5 और 2 लिख दिया। किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या करना है, किसी भी संख्या के अंकों का योग में यदि कितने का भाग जाए, 3 का भाग जाए, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 और 9 कितना होता है, 23, 23 और 5, 28, 29, 30। तो 30 में क्या 3 का भाग जाएगा, तो ये संख्या कितने से विभाज्य होगी, पूरी, ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। हमें देखने से ही पता चल गया, यदि हमने इस संख्या के अंकों का योग क्या किया, योग किया, और योग में हमने कितने का भाग दिया, 3 का भाग दिया, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यदि यहाँ पे कितना होता, 1 होता, तो क्या हो पाती, नहीं होती, क्योंकि योग कितना होता, 29 होता, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होती। चलो देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या कितने से विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य होंगी। चलो एक और उदाहरण देखते हैं, 6, 4, 3, 9, 2। तो 6, 4, 10, 10, 3, 13 और 2, 15, 15 और 9 कितना होगा, 15, 9, 15, 10, 25, 24। तो 24 में क्या 3 का भाग जाएगा, तो ये संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। 24 में 3 का भाग जाएगा, तो ये संख्या पूरी, हम यदि भाग देंगे तो यह संख्या पूरी 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब समझ पाए, चलो 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। क्या देखते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है, किसी भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या दी हो, XYZ कोई भी संख्या दी हो, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक
क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में कितने का भाग जाना चाहिए? 2 का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंकों में कितने का भाग जाए? 4 का भाग जाए तो वह किससे विभाज्य होंगी? 4 से विभाज्य। नहीं आया? आगे हम सुनेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक ये होंगी, इन अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। तो वह संख्या किससे विभाज्य होंगी? 4 से। तो देखो इसमें 2, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो इसका हम 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4 1 बचा, 4 3 12। तो ये संख्या पूरी किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। समझ पाए? चलो एक और उदाहरण देते हैं। 6 3 9 2 8। क्या ये संख्या 4 से विभाज्य होगी? हमें तो ओनली किससे मतलब है? अंतिम 2 अंक से। अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य। चलो अब बन जाएगा 4 से? नहीं बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 हो, क्या हो? या तो 0 हो या कितना हो? 5 हो, या 0 हो। किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य। जैसे 6 3 9 5 8 2 क्या होगी? नहीं होगी। होगी? होगी। और अब हो जाएगी? हो जाएगी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि 2 का तो तुमने पढ़ा ही है, इसका हम क्या करेंगे? 6 का देखो यहाँ पे 2 और 3, यदि इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 2 3 6। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा? किसी भी संख्या के अंत में क्या हो? या तो 0 हो या 2 हो, 4 6 यानी सम अंक होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंकों के योग में यदि कितने का भाग जाए? 3 का भाग जाए तो वह 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम तो वैसे ही निपट गया, नहीं हो गया? समझ गए? समझ गए। चलो 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अब हम 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक, यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक जैसे 6 3 9 5 4 दिया, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को क्या करना है? 2 गुना करना है। क्या कहा मैंने? 7 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या, अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। यदि बची हुई संख्या में 7 से भाग जा रहा तो वह संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंतिम अंक, तो अंतिम अंक तो ये होगा, इस अंतिम अंक को 2 गुना करने पर शेष संख्या में से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर यदि इस शेष संख्या में कितने का भाग जा रहा? 7 का भाग जा रहा तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होगी। तो इसको देखते हैं। 4 का 2 गुना कितना होगा? 4 का 2 गुना कितना होगा? 4 का 2 गुना 8 होगा। तो शेष संख्या 63 95 बचेगी ना? इस 8 को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ होगा 15 में से 8 गया तो 7 बचा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। यदि इसमें अब हमारा कितने का भाग जा रहा? 7 का भाग जा रहा तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। 7 9 63, 7 1 कम 7, यहाँ पे बचा कितना? 17 हो गया। 7 दूना 14 जा रहा? नहीं जा रहा, पूरा भाग नहीं जा रहा ना, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ 42 का
इतना लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया 483 कर दिया उदाहरण के लिए। यहाँ पे देखते हैं अंतिम अंक का क्या करना है, 2 गुना करना है। 3 दूना 6, 6 शेष संख्या में से क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो 6 में से 8 में से 6 गया तो 2 4। अब इसमें किसका भाग जा रहा, 7 का भाग जा रहा। हाँ। तो 7 6 42। तो ये मुझे पता है कि 483 है, इसमें यदि आप ऐसा भाग दोगे तो इसका भाग चला जाएगा। तो 7 6 42, कितना बचा 6, 7 9 चला गया कि नहीं चला गया। इस टाइप से हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना समझ पाए कि नहीं समझ गए। चलो अगला देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे अब हम, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता था। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, क्या कहता था, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, 4 से विभाज्यता का नियम कहता था अंतिम 2 अंकों में, लेकिन 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम कितने अंकों में, 3 अंकों में। किसका भाग जाए तो 8 से भाग जाए तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे यदि मैंने कितना लिख दिया, 1000 लिख दिया, तो 1000 के 3 अंकों में कितने का भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। चला जाएगा, दे करके देखो, यहाँ पे तो 8 1 कम 8 आएगा। यहाँ पे कितना बचा 0, 8 दूनी 16, कितना बचा 4 बचा, 8 पंचे, इतना ही आया। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी पूरी। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या 8 का भाग जाएगा अंतिम 3 अंकों में। कितने अंकों में, अंतिम 3 अंकों में। तो अंतिम 3 अंकों में देखिए आप, 8 6 48, 8 6 48 होता ना, और 8 पंचे 40, तो 8 6 48, तो फिर चला जाएगा इसमें कि नहीं जाएगा, 8 6 48। तो 48 को इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पे फिर 48 हो गया, तो क्या कट जाएगा ये पूरा, तो 8 से विभाज्य हो जाएगी ये संख्या कि नहीं होगी, हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं। यदि यहाँ पे मैंने कितना लिखा, 2 लिख दिया, कितना इसमें, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे 0 लिखूं मैं, कितना लिखूं, 0 लिखूं। इसमें क्या 8 का भाग जाएगा, देखो तो कितने अंकों में देना, 3 अंक। अंतिम 8 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम कितने अंकों में, 3 अंकों में। यदि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम कितने अंकों में, 3 अंकों में। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंकों में, और 8 से विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंकों में। इतना समझ पाए। चलो देखते हैं इसमें, तो कितना बचा यहाँ पे, हो जाएगा, चला जाएगा ना, 8 6 48, 4 4 बचा, 8 पंचे 40। तो ये संख्या कितने से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य। बन गए, बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम देखें। 9 से विभाज्यता का नियम कहता, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है बताओ, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 से भाग जाए तो वह क्या संख्या 3 से विभाज्य होगी। ऐसे ही 9 से विभाज्यता का नियम कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कह लो या 9 से, जैसे यहाँ देखो 9 कितने से बनेगा, 3 गुणे 3 से ही तो बनेगा। हाँ। तो किसी भी संख्या के अंकों के योग में कितना का भाग जाना चाहिए, 3 का जाना चाहिए या 9 का भाग जाना चाहिए। तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य। जैसे 1 2 2 3 5 5 5 के बाद 7 7 के बाद 8। ये संख्या, इसके अंकों का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। 8 7 15 15 5 20 20 और 5 25। 25 में क्या जा रहा भाग, 9 का भाग,
नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा ना, 10 से विभाजित नहीं होगा। है यदि 2 कर दिया, यहाँ पे हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया। अब देखो इसको जोड़कर 8 2 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 चला तो जाएगा। इसमें कितने का 9 का भाग जाएगा, तो ये संख्या पूरी टोटल कितने से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। इस टाइप से 9 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम या 9 से विभाज्य, 3 का या 9 का, देखो 3 का या 9 का। 3 से विभाज्यता या 9 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों के योग में या तो 3 का या 9 का भाग जाना चाहिए, तो वह 3 से या 9 से विभाज्य हो जाएगी। चल 10 से विभाज्यता का नियम तो बनना चाहिए भाई 0 का, शायद 0 को काट देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 से विभाज्य हो जाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 11 किसी भी संख्या के 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों में, अल्टरनेटिव अंक क्या कहलाते हैं, जैसे 1 1 2 1 2 ये लिखा मैंने। अल्टरनेटिव अंक ये कहलाते हैं, यहाँ पे 2 1 करना था, 2 1 इतना करना था, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्टरनेट अंक ये कहलाते हैं 1 को छोड़कर 1। किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों में यदि अल्टरनेटिव अंकों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणज। किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं 13 31, तो देखते हैं अल्टरनेट कहा ना हमने, इसका इसके बीच का अंतर कितना होगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो इनके बीच का अंतर कितना है, ये तो पहले से ही 11 का घन लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं, कोई और संख्या लेते हैं। 1 5 7 9, 9 के बाद 6, देखते हैं यहाँ पे इसका और इसका जो 6 और 1 7, 7 और 7 कितना होता है, 14। 9 5 कितना होता है, 9 5 14। तो 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा ना इसके बीच का अंतर। तो ये कितने से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। इस टाइप से समझ पाए, समझ गए। आज के बाद इतना ही देखते हैं, इसके बाद में कल देखें। जय।